नमस्कार दोस्तों। आज मैं लाया हूँ आपके लिए व्यवसाय के प्रकार की जानकारी। आज मैं बैंक गया था। बैंक में मैंने लोन के लिए बैंक मैनेजर से बात करी, तो उन्होंने पूछा कि आपका व्यवसाय क्या है, आप किस प्रकार का व्यवसाय करने वाले हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी उस विचार को साझा करूं, क्योंकि बैंक मैनेजर यही चीज़ देखकर हमें लोन देने वाला है कि हम किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं। तो जब मैं वापस आ रहा था तो अलग अलग तरह के कुछ मैंने आपकी व्यवसाय देखे। जैसे एक चॉकलेट बनाने की दुकान थी, जहाँ पे चॉकलेट वो जो दुकानदार था वो बनाता था। उसके बाद एक दुकानदार था जो फल बेचता था। एक और दुकानदार मैंने देखा जो ड्राइविंग स्कूल चलाता था, मतलब ड्राइविंग स्कूल था, दुकानदार तो नहीं था लेकिन ड्राइविंग स्कूल चलाता था वो कुछ। उसके बाद अचार बनाने वाले की दुकान थी जो अचार बनाकर बेचता था अपनी दुकान से ही। उसके बाद एक कपड़े बेचने की दुकान थी जो बाजार से कपड़ा खरीद के लाता था और थोड़ा मुनाफा कमाकर उसे बेच देता था। और इसी तरह से मैंने आगे और चला तो मैंने दोपहिया वाहन वाले की दुकान देखी थी जो दोपहिया वाहन जो है मरम्मत करता था, उसे सर्विस करके देता था। इसी तरह से मैं आगे चलता गया और अलग अलग तरह की दुकानें मिली। तो कुछ इस प्रकार की दुकानें थी मेरे पास, जैसे खान पान वाले की दुकान थी, टायर बेचने वाले की थी, उसके बाद फिर होम डिलीवरी सेवा देने वालों की थी, आभूषण बनाने वाले की थी जो ज्वेलर्स कहलाता है, कृषि के उपकरण जो बेचते थे उनकी दुकान भी थी। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वालों का था, दूध डेयरी थी, किताबें थी, किताब बेचने वाले की दुकान थी, और वरिष्ठ नागरिक केंद्र था जहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों को कुछ न कुछ सेवा दी जाती है। तो जब मुझे पता चला कि अलग अलग प्रकार की जो दुकानें होती हैं अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं, तो उनको अलग अलग 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे जो चॉकलेट बना रहे थे या अचार बना रहे थे या खान पान बेच रहे थे या आभूषण बनाकर बेच रहे थे या दूध डेयरी थी, ये सभी लोग उत्पादक कर रहे थे, तो इसलिए वो उत्पादन में आते हैं। उसके बाद जो लोग व्यापार कर रहे थे, मतलब सिर्फ लाकर और बेच रहे थे, वो लोग बेचने में आते हैं। और आखिरी में सेवा देने वाले होते हैं जो कि सेवा दे रहे थे। तो जो ड्राइविंग स्कूल जो ड्राइविंग कराना सिखा रहे थे या फिर दोपहिया वाहन करके दे रहे थे या फिर जो होम डिलीवरी सेवा कर रहे थे, ये लोग किसी भी प्रकार से चीज़ों को बदल नहीं रहे थे। मतलब जो कच्चा माल था और जो पक्का माल था उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं थी, सिर्फ उसको ठीक करके देने का काम करते हैं। अगर आप उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को, कच्चा माल को ले जाके देते हैं और वो फिर बदल कर पक्का करके कोई चीज़ बना देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लकड़ी दे के गया और उसने उसको काट के और मेज़ बना दी या टेबल बना दिया। जो व्यापारी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, चीज़ों को लेते हैं और वैसा का वैसे ही बेच देते हैं। मान लीजिए मैंने शर्ट खरीदी एक, तो शर्ट जो है वो खरीद के और मैंने सिर्फ बेच दी। और सेवा करने वाला जो रहता है, जैसे जो किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए मेरी शर्ट कहीं से फट गई है तो उसको सिलकर दे देगा। तो इस तरह से अलग अलग काम रहता है उनका। उत्पादन करने वाला चीज़ों को बदल देता है, जो व्यापारी है वो वैसा जो बदली हुई चीज़ है उसको वैसा का वैसे ही वो बेच देता है। और सेवा करने वाला कुछ उसमें कुछ मरम्मत करनी है, कुछ ठीक ठाक करना है, कुछ सीखना है, पर उसका मूल जो स्वरूप रहता है वो वैसा का वैसे ही रहता है। अब आते हैं इनके लक्षणों की जानकारी लेते हैं कि किस तरह से हम लक्षण जो होते हैं इसके, उसके बारे में अगर जानकारी लेते हैं तो अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं जो हम देख रहे हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर आप कोई प्लास्टिक की बाल्टी खरीदते हैं के लिए, अगर आप कोई फैक्ट्री डालते हैं प्लास्टिक की बाल्टी बनाने के लिए, तो उसमें पूंजी जो है वो बहुत ज़्यादा लगने वाली है। अगर आप कपड़े की दुकान खोलेंगे तो मध्यम लगेगी। अगर आप इवेंट कंपनी खोलते हैं या कोई सेवा का काम करते हैं तो उसमें और कम लगेगी। उसी तरह से व्यापार क्षेत्र की अगर आप जानकारी देखेंगे तो प्लास्टिक की बाल्टी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं तो बहुत बड़ा होगा, विशाल होगा। अगर आप कोई कपड़े की दुकान खोलेंगे तो
जितना प्लास्टिक की बाल्टी की मैन्युफैक्चरिंग की दुकान आप खोलेंगे उससे तो कम ही लगेगा। और अगर आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो कर खोलते हैं तो उसमें और छोटा लगता है। योग्य स्थान अगर आप देखते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में अगर आप खोलते हैं तो उसमें बहुत कम लगेगा। अगर आप जो कपड़ा की दुकान खोलते हैं तो उसमें शायद कोई स्थानीय बाजार में आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए आप घर से भी काम कर सकते हैं या फिर एक छोटा ऑफिस बना सकते हैं, वहाँ से भी आप उसको काम कर सकते हैं। लेकिन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी अगर आप खोलते हैं तो जितना आपको जगह शायद प्लास्टिक की बाल्टी के लिए जो औद्योगिक क्षेत्र बनाने में लगेगा, उससे बहुत कम जगहों में आप अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल सकते हैं। कर्मचारी की संख्या की अगर बात करते हैं तो अगर आप प्लास्टिक की बाल्टी की अगर आप जो प्लास्टिक की बाल्टी बेचने के लिए अगर आप कोई एक उद्योग स्थापित करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग लगेंगे। अगर आप कपड़े की दुकान खोलते हैं तो उसमें शायद और कम लगेंगे, और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में और कम लग सकते हैं। उसी तरह से वितरण, मतलब आप अपना सामान ग्राहकों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। अगर प्लास्टिक की जो बाल्टी बना रहा है तो वो थोक बाजार में उसको बेच सकता है या खुदरा व्यवसाय विक्रेता के पास उसे बेच देगा। जो कपड़े की दुकान है वो भी खुदरा व्यापारी के पास दे सकता है या खुद बेच सकता है या सेल्समैन को रख सकता है। और अगर आप इवेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो सीधे जो ग्राहक है उन तक डायरेक्ट दे सकते हैं, उनको बीच के स्रोतों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जटिलता की बात करते हैं तो जो वित्तीय प्रबंधन की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए किसमें, जब आप प्लास्टिक की बाल्टी की अगर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि आप खुद का कोई उद्योग डालना चाहते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। लेकिन अगर आप कपड़े की दुकान खोलेंगे तो शायद उससे कम चाहिए। और इवेंट मैनेजमेंट की अगर आप कंपनी खोलना चाहते हैं तो सबसे कम चाहिए होगा। अगर आप अपना नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको यही आग्रह करूंगा कि आप सेवा से शुरू करें। कुछ छोटी चीज़ खोलें, पहले आप सर्विस करें और ज़्यादा अपने आप को निपुण करें बिजनेस करने में। फिर धीरे से आप कपड़े की दुकान जैसे आप व्यापार में आएँ, और फिर अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो फिर आप थोक जो विक्रेता बन सकते हैं या फिर जो बड़े बड़ी दुकान होती हैं वो कर सकते हैं। और अगर और बड़ा आपको करना है तो आप खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल सकते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा।